नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको संस्कृत व्याकरण में संधि प्रकरण को समझाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि संधि का मतलब होता क्या है। तो संधि का मतलब होता है मिलाना या जोड़ना। अब हम किसको मिलाएंगे और किसको जोड़ेंगे? तो हम यहाँ पर वर्णों को मिलाते हैं या वर्णों को जोड़ते हैं। अब हम चलते हैं संधि की परिभाषा पर। किस संधि किसे कहते हैं, तो उसकी परिभाषा। तो दो या दो से अधिक वर्णों का मेल संधि है, अर्थात दो या बहुत से वर्णों को मिलाने से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। तो यहाँ पर जब हम दो वर्णों को मिलाते हैं, जोड़ते हैं, तो उन वर्णों में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे ही हम संधि कहते हैं। जैसे विद्या धन आलय, तो क्या हो गया? विद्यालय। अब यहाँ पे विद्या में बड़ा आ है और आलय में बड़ा आ है, तो बड़ा आ मिलकर क्या बन गया? बड़ा आ। तो अब इन दोनों में क्या हो गया? विकार हो गया, परिवर्तन हो गया। तो इस कारण से यहाँ पे क्या बन गया? विद्यालय। अब संधि के भेद कितनी होती हैं? तो संधि के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। संधि के भेदों के नाम क्या हैं? तो संधि के भेदों के नाम है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि को अन्य नाम से भी जानते हैं, जिसको बोलते हैं अच संधि। व्यंजन संधि को बोलते हैं हल संधि। अब हम आते हैं स्वर संधि। सबसे पहले हम जानेंगे स्वर संधि किसे कहते हैं। यहाँ पर जो अच शब्द लिया गया है ये प्रत्याहार में आता है कहा, तो वहां पे अच प्रत्यय से ये स्वर बना है। यहाँ आ से लेकर चा तक के जो वर्ण आ जाते हैं उसमें क्या है? आपका अच बन जाता है। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? स्वर के अंतर्गत आते हैं। इस कारण से इसे अच कहते हैं। अब हम देखेंगे स्वर किसे कहते हैं। तो स्वर का स्वर से मेल होने पर जब स्वर में परिवर्तन होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि की परिभाषा है यहाँ पर कि जब स्वर और स्वर आपस में मिलते हैं और मिलने पर उनमें जो विकार होता है या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर तो आप जानते ही हैं, आ इ उ, ये आपके स्वर कहलाते हैं। अब आते हैं, हम देखते हैं कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो स्वर संधि के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्वोप संधि। सबसे पहले हम देखेंगे दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि किसे कहते हैं और दीर्घ संधि के लिए हम कौन से सूत्र का प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पर अकः सवर्णे दीर्घः, मतलब अक प्रत्याहार में समान वर्ण आने पर दीर्घ होता है। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। अब दीर्घ संधि कहते किसे हैं? तो जब ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व का मतलब होता है छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो जब छोटे या वर्ण जैसे आ, ई, उ, री स्वरों का मेल सवर्णों से अर्थात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ, री के साथ होता है तो दोनों वर्णों के स्थान पर दीर्घ अर्थात आ, ई, उ, री स्वर हो जाता है। यहाँ पे सवर्ण का मतलब है समान वर्ण, जैसे आ है। तो ये क्या है? समान वर्ण है। तो जैसे छोटा या बड़ा मिला या छोटा छोटा मिला, छोटी ई बड़ी मिली या बड़ी या छोटी मिली या बड़ी या छोटी, इस प्रकार से जो समान वर्ण होने चाहिए। जैसे आ से आ है, ई से ई है, उ से उ है, री से री है। तो ये कैसे समान वर्ण हैं, तो उन्हें ही हम सवर्ण कहते हैं। और सवर्ण वर्ण के मिलने पर हमेशा क्या होता है? दीर्घ अर्थात बड़ा होता है। तो जैसे आ, ई, उ, री ये सब क्या हो गए? बड़े हो गए। तो ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद आ अथवा आ आने पर आ हो जाता है। तो हम देखेंगे कैसे हो जाता है। जैसे आधन आ, तो क्या हो गया? बड़ा। तो यहाँ पर है दैत्य धन अरि, तो क्या हो गया? दैत्यरि। तो यहाँ पे दैत्य में आ है और अरि में आ है।
अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें आ कैसे है, तो कोई भी व्यंजन बिना स्वर की सहायता के नहीं बनता है। तो इस व्यंजन में भी क्या है, छोटा आ है, इसलिए छोटा आ और छोटा आ मिलकर यहाँ पे बड़ा आ बन गए। ऐसे ही छोटा आ प्लस या धन बड़ा आ बराबर बड़ा आ। अब यहाँ पे छोटा है, यहाँ बड़ा है, तो भी अपना क्या बना, बड़ा आ बना। जैसे पुस्तक धन आलय, तो पुस्तक में क्या है, आ है, और आलय में बड़ा आ है, तो क्या हो गया, बड़ा आ हो गया, पुस्तकालय। ऐसे ही आ धन आ बराबर बड़ा, तो हिम धन आलय, तो हिम में आ और आलय में आ, तो क्या हो गया, हिमालय, बड़ा आ। ऐसे ही आ धन आ, तो बन गया बड़ा आ। तो रत्न धन आगार, तो हो गया रत्नागार, यहाँ पे क्या हो गया, बड़ा हो गया। ऐसे ही हम आगे और देखते हैं इसका एग्जाम्पल। आ धन आ बराबर बड़ा आ, तो विद्या धन आ, अभ्यास तो हो गया विद्याभ्यास, यहाँ पे बड़ा आ है विद्या में, और अभ्यास में छोटा है, तो बड़ा छोटा मिलकर क्या बन गया, बड़ा। अब आते हैं हम अगला देखते हैं। आ धन आ, अब यहाँ पे बड़ा है और छोटा है, फिर भी क्या बना, बड़ा। जैसे विद्या धन अर्थी, तो क्या हो गया, विद्यार्थी, तो यहाँ पे बड़ा और यहाँ पे छोटा, दोनों मिलकर क्या बन गए, बड़ा आ। आ धन आ, तो बड़ा आ, तो विद्या धन आलय, तो विद्या में बड़ा है और आलय में बड़ा है, तो भी क्या बना, बड़ा, तो हो गया विद्यालय। अब हम देखेंगे ई के उदाहरण को। अभी हमने आ का समझा था समान वर्ण में, अब हम ई के को समझेंगे। तो जब हस्व या दीर्घ ई के बाद ई अथवा बड़ी ए आने पर बड़ी ई हो जाती है। कैसे हो जाती है, तो देखते हैं। रवि धन इंद्र, तो हो गया रविंद्र। कैसे, अब यहाँ पे छोटी ई है, तो छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई, तो रवि में छोटी ई, इंद्र में छोटी ई, तो क्या बन गई, बड़ी ई, तो हो गया रविंद्र। ऐसे ही छोटी ई धन बड़ी ई बराबर बड़ी ई, तो हमने लिया गिरी धन ईश, तो क्या हो गया, गिरीश, तो क्या बन गई, बड़ी ई बन गई। हमने लिया बड़ी ई धन बड़ी, तो क्या हो गई, बड़ी ई, तो नदी धन ईशः, तो नदी में बड़ी है और ईशः में बड़ी है, तो यहाँ पे क्या बन गई, बड़ी, तो नदीशः। अब हम देखेंगे ऊ का। तो ऊ के लिए हम परिभाषा लेंगे कि ह्रस्व या दीर्घ ऊ के बाद ऊ अथवा ऊ आने पर बड़ा ऊ हो जाता है। जैसे ऊ धन ऊ बराबर ऊ, तो गुरु धन उपदेश, तो क्या हो गया, गुरुपदेश। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे छोटा ऊ है और यहाँ पे बड़ा ऊ है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या बन गया, बड़ा ऊ। ऐसे ही ऊ धन ऊ बराबर बड़ा ऊ। जैसे भानु धन उदय, भानु में छोटी ऊ की मात्रा है और उदय में छोटी ऊ की मात्रा है, और छोटा ऊ मिलकर क्या बन गया, बड़ा ऊ। तो भानु दय मात्रा को आप ध्यान से देखना, क्योंकि संधि में मात्राओं का बहुत ध्यान रखा जाता है। ऊ धन ऊ, तो हो गया बड़ा ऊ। जैसे बधु धन उत्सव, अब बधु में क्या है, बड़ा ऊ है, और उत्सव में कौन सा ऊ है, छोटा ऊ है, तो यहाँ पे क्या हो गया, बड़ा ऊ, तो बधुत्सव। ऊ धन ऊ, तो क्या हो गया, बड़ा ऊ। जैसे भू धन ऊषरः, भू में बड़ा ऊ है, ऊषरा में बड़ा ऊ है, तो क्या हो गया, भूषरः, तो बड़ा ऊ हो गया। अब री धन री, तो क्या हो गई, बड़ी री, तो पितृधन ऋणम, तो क्या हो गया, पितृणम। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे छोटी के लिए एक लगाई है और बड़ी के लिए डबल लगाई है, दो हैं। ऐसे री धन री, तो क्या हो जाएगा, हो बड़ी री, तो होत्री धन ऋकार, तो हो जाएगा होत्रिकार। तो यहाँ पे हमारा, यहाँ पे क्या हो गया, दीर्घ। तो ये इस प्रकार से हमारी हो गई ये दीर्घ स्वर संधि। अब हम इसी के अगले भेद पर चलते हैं, गुण संधि अर्थात गुण स्वर संधि। तो इसका सूत्र है आद गुणः। अब गुण संधि की हम परिभाषा को देखेंगे। तो जब आ के आगे ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं।
ऐसे ही ऊ आए तो दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं, और री आए तो दोनों मिलकर अर, तथा री आए तो अल हो जाता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि गुण संधि किसे कहते हैं। तो गुण संधि कब होती है, जब हम क्या करते हैं कि जो आ है, आ के बाद यदि ई आ जाए, ऐसे ही ऊ है, आ है, आ के बाद ऊ आ जाए, ऐसे ही आ है और आ के बाद री आ जाए, या आ है और आ के बाद ली आ जाए, तो वहां पर क्रमशः क्या हो जाता है, ई के स्थान पर ए, ऊ के स्थान पर ओ, री के स्थान पर अर और री के स्थान पर अल हो जाता है। अब हम देखेंगे यहाँ पर आ ई, तो क्या हो गया ए। ऐसे ही आ धन ऊ तो हो गया ओ, आ धन री तो हो गया अर, आ धन री तो हो गया अल। तो अब हम इनको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि कैसे हुए। तो आ धन ई बराबर ए, कैसे, नर धन इंद्र, तो क्या हो गया नरेंद्र। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं किसकी मात्रा हो गई, ए की मात्रा हो गई। ऐसे ही आ धन ई, अब यहाँ पे बड़ी ई है तो भी क्या होगा, ए होगा। तो जैसे गण धन ईशः, तो गण में आ है और ईशा में ई है, तो क्या हो गया गणेशः, तो क्या हो गई, ए की मात्रा हो गई। ऐसे ही आ धन ई, तो क्या होगा ए, तो सुर धन ईशा, तो क्या हो गया सुरेशः, तो सुर में आ है, ईशा में ई है, तो यहाँ पे क्या हो गया ए हो गया। आ धन ई, तो हो गया ए। अब यहाँ पे क्या है, बड़ा आ है और बड़ा आ के बाद ए है, तो हमने यहाँ पे किया महाधन इंद्रहा, तो हो गया महेंद्र। ऐसे रमाधन ईशः, तो यहाँ आ बड़ा और बड़ी ई, तो भी क्या होगा ए होगा, तो क्या हो जाएगा रमेशः। ऐसे आधन ऊ, तो क्या हो जाएगा ओ, जैसे हमने लिखा पर धन उपकार, तो पर में आ है, उपकार में ऊ है, तो दोनों मिले तो क्या हो गया परोपकारः। आधन ऊ, तो हो गया ओ, तो सूर्य धन उदय, तो क्या हो गया सूर्योदय। आधन ऊ, तो हो गया ओ, तो शीत धन उष्णम, तो क्या हो गया शीतोष्णम। ऐसे ही आधन ऊ, तो हो गया ओ, तो महाधन उदय, तो हो गया महोदय। अब हम देखेंगे री के उदाहरण को। आधन री, तो हो गया अर, जैसे राजधन ऋषि, तो हो गया राजर्षि। आधन री हो गया अर, तो सप्त धन ऋषि, सप्त ऋषि, कैसे सप्त में आ है, ऋषि में री है, तो हो गया सप्त ऋषि। ऐसे आधन री, तो हो गया अर, जैसे महाधन ऋषि, तो हो गया महर्षि। आ का हम देखेंगे अल का, तो आधन री, तो हो गया अल, कैसे तब धन लिकार, तो हो गया तबलकारः। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हम देखेंगे वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि का सूत्र है वृद्धि रेचि। इसकी वृद्धि स्वर संधि की परिभाषा है जब आ या आ के आगे ए या आई आए तो दोनों मिलकर ऐ हो जाते हैं, और ओ या औ आए तो दोनों मिलकर औ हो जाता है या हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जब आ के बाद या बड़े आ के बाद या तो एड़ी वाला आ जाए या आई एनक वाला आ जाए, तो ये दोनों ही जब आते हैं तो क्या हो जाता है, आई एनक वाला हो जाता है, अर्थात उसकी मात्रा हो जाती है। कैसे, तो हम देखते हैं आधन आधन ए, तो हो गया आई, आधन आई, तो हो गया आई, और आधन आई, तो हो जाएगा आई, और आधन
आई तो आई। ऐसे ही आधन आ और ओ तो हो जाएगा आऊ, और आधन आऊ तो भी आऊ। जैसे आधन ए तो आई हो गया, अत्र धन ए कहा तो हो गया अत्रे कहा। आधन ए तो भी होगा आई, तो सदाधन एव, तो सदा में आ है और यहाँ पे ए है, तो आ और ए मिलकर भी क्या हो गए, सदैव, मतलब आई की मात्रा हो गई। आधन आई तो हो गए आई, तो मत धन एक्यम तो हो गया मतेक्यम। ऐसे ही आधन आई तो हो गया आई, तो महाधन ऐश्वर्य तो महेश्वर्यम। ऐसे और एग्जाम्पल देख लें, आधन आऊ तो हो गया आऊ, तो महाधन औस्थि महोस्थि। आधन आऊ तो हो गया आऊ, तो महाधन औदार्यम महोदार्यम। अब अगले पे हम चलते हैं, तो अगले में हम देखेंगे यण संधि। तो यण संधि किसे कहते हैं और इसका सूत्र क्या है, तो इसका सूत्र है यको यणची, मतलब एक प्रत्याहार को यण प्रत्याहार हो जाता है। तो यहाँ पर हम यण संधि की परिभाषा देखते हैं कि जब ह्रस्व या दीर्घ ई उ री ली के आगे कोई असमान स्वर आ जाता है तो ई को या, उ को वा, री को रा और री को ला हो जाता है। तो यहाँ पे असमान स्वर मतलब एक जैसे स्वर ना हो, अलग हो। कैसे, जैसे आ के बाद ई आया या ऊ के बाद आ के बाद ऊ आया, तो इनको क्या हो जाएगा, ई या ई के बाद कोई असमान स्वर होने पर क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए ई धन ई प्लस असमान स्वर, तो क्या हुआ, ई को या हुआ। जैसे इति धन अलम, तो इति में क्या है, ई है, और अलम क्या है, अब ई जो ई है, ई के बाद ई नहीं आया, इसलिए जो स्वर हो गया वो कैसा हो गया, असमान स्वर हो गया, समान नहीं है। तो यहाँ पे ई को क्या हो गया, या हो गया, तो इत्यलम। ऐसे ई धन आ, तो ई को क्या हुआ, या, तो अति धन आचारः, तो अति में ई है और यहाँ पे आ है, तो ये असमान स्वर है, तो क्या हो गया, अत्याचारः। ऐसे ही ई धन आ, तो ई को क्या हो जाएगा, या, तो यदि धन अपि तो हो जाएगा यद्यपि। ऐसे ही इति धन आदि तो हो जाएगा इत्यादि। तो ये तो हमारे हो गए किसके, ई के उदाहरण। अब हम चलेंगे ऊ के उदाहरण पर। तो ऊ के बाद भी क्या है, असमान स्वर आए, जैसे ऊ धन आ, तो क्या हो जाएगा, ऊ को वा हो जाएगा। जैसे सुधन अस्ति तो हो गया स्वस्ति, तो आप देख रहे हैं ऊ है, ऊ के बाद आ है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऊ को वा हो गया, तो हो गया स्वस्ति। ऐसे ऊ धन आ, तो ऊ को क्या हो जाएगा, वा हो जाएगा। जैसे वधु में ऊ है और आदेशामः आ है, तो वधु धन आदेशः तो हो जाएगा वध्या वध्वा देशा, तो यहाँ पे क्या हो गया, वा हो गया। ऐसे यू के बाद आ है तो भी क्या हो जाएगा, वा हो जाएगा। मधुधन अरि तो क्या